कहना चाहती हूँ, जब लूना छेड़ने की बिसात ना हो तो मारुति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अनाथ दहलवी बहुत ही संजीदा बात कह गई है। मैं अब काफी चिंतित में आ गया। बोले इनकी चेसिस देखिए, ये मालवा वाले जानते हैं कुछ होता है क्या? ये तो आदमी के काम से होता है, आकार से कुछ होता है क्या? मोबाइल कितना ही बड़ा ले लो, सिम कार्ड तो इतना सही लगाना पड़ता है उसमें। वाकई में मंदसौर के जो है श्रोता बड़े भोले भाले हैं। पहले दौर में पहली कवित्री के साथ ये एक रह गया था, ये अब पूरा हो गया। और ये क्या बोले साहब, लूना छेड़ने की औकात नहीं हो तो मारुति। अरे मैकेनिक की शॉप कोई भी हो, चाहे लूना हो मारुति हो, पेचकस तो सबको ही चाहिए। वैसे आप लगते भी उस देखने में। मैं पढ़िए। अक्सर ये कहती हूँ कि संचालन करने वाला सारी रात झूठ बोलता है। उसका काम होता है कि वो झूठ बोले, और जिन लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। नहीं नहीं, मैं घर में भी इन्होंने पहले भी आप अपने घर बुला के देखो। आपसे भड़ास ही निकालिए और कुछ मत निकाले, ज्यादा अच्छा होगा। मुझे डर लगता है और फालतू चीजों को देख के। स्वागत। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि वो पुरानी सी है, मगर मन कर रहा है क्योंकि मेरी आदत में शामिल है कि किसी का कर्ज नहीं रखती, वो चुका दिया करती हूँ। तो भैरू जी ने भी जो कुछ कहा, इन्होंने कहा, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गुफ्तगू में हया के ताले हैं, वाह वाह वाह। और लब पर अदा का पहरा है। गुफ्तगू में हया के ताले हैं, और लब पर अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ न पाओगे, लड़कियों को समझ न पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। बहुत अच्छे। ऐसा हमारे बड़ों ने हमें समझाया है कि जब मंच पर जाओ तो खाली फालतू की बातें या कुछ ऐसे चुटकुले या कुछ ऐसा कुछ सुना के मत आओ, शायरी भी कुछ सुना कर आओ, कविता सुना कर आओ। आज मैं इस मंच पे हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फर्ज पहले पिछले साल जो भी यहाँ पे पहले पढ़ के गई हूँ वो कुछ नहीं कुछ नया पढ़ना चाहती हूँ। और कोई ऐसी चुटकुले नहीं सुना सकती, ना आपको हंसा सकती हूँ। बहुत कोमल सी शायरा हूँ, बहुत ही आपकी अपनी बात करूँगी, प्यार मोहब्बत की बात करूँगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूँगी। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। अगर किसी काबिल हो तो पूरे सदन की तालियां चाहती हूँ। पढ़िए। दिल जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। वाह वाह वाह। सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान ही ईमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान ही ईमान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और 4 पंक्तियाँ, जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं ये प्रोग्राम मिला जुला है, और इस प्रोग्राम में सुरेश भैया ने मुझे बहुत ख़ास तौर पे यहाँ बुलाया, और इस कमेटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा से आई हूँ। तो कुछ शायरी के हवाले से ये 4 पंक्तियाँ, हिंदी उर्दू हमारी 2 बहनें हैं, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और मंच का खास तौर पे आशीर्वाद चाहती हूँ। जगजीत जी बैठे हैं, मैं आपका बहुत मन चाहती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल पूरा मन है। आपका मन पास रखो, बाकी इन लोगों का मन चाहती हूँ। मैं तो सुरेश भैया कह रहा हूँ जिन्होंने बुलाया। भैया सुनो। नहीं सुरेश भैया, नहीं मैं इन्हें बता रहा हूँ कि आप चिंता मत करना, इनका दूल्हा भाई होता है। अच्छा, ज़्यादा मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब
असल में क्या है ना कि ये खुद ही कहते हैं, और मैं कहती हूँ, इनकी एक छोटी सी टिप्पणी है कि वो जब मैं बाजार ऊँट पर भी बैठ के जाती हूँ तो भी कुत्ता काट लेता है। तो आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लड़के चिंतित हो गए, यार ये ऊँट पे चढ़ती कैसे होगी। असल में वो ऊँट भी यही है। पढ़िया ना, पढ़ो। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। और 4 पंक्तियाँ बहुत मन इसलिए चाहती हूँ कि मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने वाकई मन से लिखी हैं, और जो मैं महसूस करती हूँ उसका आदर करती हूँ, वो आप तक पहुँचाती हूँ। स्वागत है ना, पढ़िए। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, वाह 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 वाह। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत मन से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं मंदसौर वालों को नज़्म करना चाहती हूँ। इसी वक्त बैठे बैठे मैंने कुछ लिख लिया है, वो आप तक पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। इरशाद पढ़िएगा। जब जब ख्वाब हकीकत के हस्ते में चले आए, सुनिएगा। जब ख्वाब हकीकत के हस्ते में चले आए, हम तेरे मोहब्बत के मस्तों में चले आए, हम तेरी मोहब्बत की मस्ती में चले आए। शायद कोई दीवाना मिल जाए मोहब्बत का, मंदसौर वालों आपको नज़्म करती हूँ। शायद कोई दीवाना मिल जाए मोहब्बत का, हम छोड़ के जंगल को बस्ती में चले आए, हम छोड़ के जंगल को बस्ती में चले आए। बहुत अच्छे, एक उठा। डॉक्टर साहब, आप तो किसी को उठने नहीं देते हो, पता नहीं वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा हो और वो बहुत ज़रूरी हो, यहाँ कुछ गंद भी हो सकता है, आप क्यों बार बार सबको उठने से मना करते हैं? पर जाने दीजिए। और 4 पंक्तियाँ मैं ऐसा आपके लिए, अपने लिए पढ़ना चाहती हूँ। और डॉक्टर साहब, ये सारी नोकझोंक तो कुछ नहीं होती है, मैं शायरी सुनाने के लिए आई हूँ और गीत फिर सुनाती हूँ, सुनिएगा। दिल को रंगीन बनाए, रातों को गुलजार करें, दिल को रंगीन बनाए, रातों को गुलजार करें। आओ आँखों आँखों में हम चाहत का इजहार करें, आओ आँखों आँखों में हम चाहत का इजहार करें। ये दुनिया है 4 दिनों की, ये तो होता रहता है, ये दुनिया है 4 दिनों की, ये तो होता रहता है। छोड़ो सारा
टेंशन, हम तो प्यार करें, छोड़ो सारा टेंशन वेंशन, हम तो प्यार करें। बहुत अच्छे बात। और पता नहीं आपको पुराने गीत या गज़ल याद हैं या नहीं, मगर मैं समझ में नहीं आ रहा गीत से शुरुआत करूं या गज़ल से। अगर इजाज़त दें गीत पढ़ूं, नहीं तो गज़ल। गजल हाँ, आप तो इतना सोच क्या रही हो? मैं पहले गज़ल से शुरुआत करती हूँ, और अगर वाकई में आपने मन से मेरी गज़ल सुन ली तो फिर मैं आपको एक गीत, क्योंकि पहले जो आए थे वो गज़ल पुरानी नहीं पढ़ना चाहती, एकदम नई गज़ल यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। और इन दिनों की मेरी नई गज़ल, फेमस गज़ल है, वो पढ़ना चाहती हूँ। बढ़िया बढ़िया। दो पंक्तियों में ये बात आप तक रखती हूँ। हालांकि गज़ल अगर आवाज़ आई है तो गज़ल समझते होंगे, मुझे अच्छी तरह पता है मंसूर वाले। मतलब पेश खिदमत समात करें। इरशाद पढ़िएगा। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। वाह वाह वाह, मासूम मोहब्बत का। ये आवाज़ बढ़ा दो भाई, जान ले रहा है, सुनो। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। वाह। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज के है बारिश का ज़माना है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मगर उस तरीके से गज़ल की आवाज़ आई थी, उस तरीके से मुझे दाद नहीं मिली। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं शायरी सुना रही हूँ, ना कि कब्रिस्तान में मरसियाँ सुना रही हूँ। हाँ हाँ, यहाँ से बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब सही चांद जो है वो ज़मीन पे आ गया है, और नहीं मतलब बहुत अच्छा। असल में पहले तो ऊपर निकला था ईद का चांद, मगर आज जो है ज़मीन पे आया हुआ है। हाँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिए। पहले ऊपर ही निकलता है। हाँ डॉक्टर साहब जी हाँ। बड़े तजुर्बे आपको हैं। जी जी इरशाद। मैं एक मतला इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, डाइस का खास तौर पे ध्यान इसलिए चाहती हूँ कि वाकई उनका दर्द हो तो उनका मन मिले, उनका प्यार मिले। मैं पढ़ना चाहती हूँ, जी इरशाद पढ़िए। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है। आवाज़ भी ज़ख्मी है और गीत भी गाया है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। आवाज़ भी ज़ख्मी है और गीत भी गाना, और गीत भी गाया है। और अगर यहाँ सियासी लोग बैठे हों तो उनके काम का ये शेर है, वो अपने साथ लेके जाएं, उनके काम आएगा। सुनिएगा। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। वाह वाह वाह। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। और एक शेर नौजवानों की नज़्म करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायरी के हवाले से पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। समझे कि न समझे वो आँखों के इशारों को, वाह वाह वाह। समझे कि न समझे वो आँखों के इशारों को, एक शख्स को आँखों से एक शेर सुनाना है। एक शख्स को आँखों से एक शेर सुनाना है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और आपकी मोहब्बतों के नाम ये शेर करना चाहती हूँ। इस ज़मीन से जो मुझे पहले मोहब्बत मिली और आज भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, आपको नज़्म करना चाहती हूँ। ये शेर सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। वाह वाह। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। और मक्ता भी इस ये कह के पढ़ना चाहती हूँ कि ये छोटी सी शायरा, अदना सी शायरा ने अगर कुछ कहने की कोशिश की है
और जिगर साहब का एक शेर अगर वाकई आपको याद हो, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मैंने अगर कुछ इससे शेर से जुड़ते हुए कुछ कह दिया हो, इस्तिफादा किया है, तो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। भोली से ना कोई फिर इश्क की जद पर है, वाह वाह। भोली से ना कोई फिर इश्क की जद पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है, फिर आग का दरिया है, बहुत अच्छी बात। फिर डूब के जाना है। अरे एक गीत अब सुना दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुनाओ मत तो कम से कम मुंह तो इधर रखो। हाँ एक गीत सुना दो। हाँ, मैं एक नया गीत बिल्कुल इन दिनों मैंने लिखा है, एक क्या दो तीन लिखे हैं, मगर एक सुनाती हूँ जी। सावरिया जी वाला अरे इनके चक्कर में मत पड़ो, ये कंफ्यूजन में 35 साल के हो गए, ब्याह नहीं हुआ। हम अपने मन से सुना। असल में क्या है, डॉक्टर साहब को मैं करीब शायद 10-15 साल से देख रही हूँ और अभी तक समझ नहीं पाई कि ये कितनी उम्र के हैं। वैसे के वैसे नजर आते हैं, वैसे इनको सबकी उम्र वैसे ही नजर आती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, 2-3 शेर और पढ़ती हूँ क्योंकि गीत का माहौल बना लूँ और फिर मुझे लगने लगेगा कि मैं गीत पढ़ पाऊंगी। सुनिएगा, एक गीत मैंने इन दिनों कहा है, प्यार में क्या क्या होता है, वो आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले मैं 2-3 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, मेरा साथ दे दें, सुनिएगा जी। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, वाह वाह। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। ताज्जुब में दाद मिल गई, वैसे दाद मिलती नहीं है इस शेर पे। अब देखती हूँ कैसे दाद नहीं मिलती। आपने इस चांद को देखा, अब शेर सुनो। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, हाय 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 हाय। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, कहाँ कैसे रात बिताई जाती है, वाह वाह वाह। कहाँ कैसे रात बिताई जाती है। इतनी खामोशी से मत सुनो, ऐसा लग रहा है सत्यनारायण की कथा सुनने आया। बहुत अच्छा लग रहा है। एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कागज की कला बहा कर दरिया में, वाह वाह। शेर अगर अच्छा हो तो दाद मिले। कागज की कला बहा कर दरिया में, कागज की कला बहा कर दरिया में, तूफान से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। अब शेर नज़ नहीं करूंगी, आप वहीं पहुंच जाएंगे, सुनिएगा। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, वाह। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से वो प्यास बुझाई जाती है, वाह वाह वाह। शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। अब मक्ता मुझे अच्छा लगता है, आप तक पहुंचाती हूँ। इश्क करूंगी और अनामे देखूंगी, वाह 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 वाह। इश्क करूंगी और अनामे देखूंगी, इश्क करूंगी और अनामे देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। अब थक गए आप, मैं गीत के लिए मुझे माहौल दें तो मैं गीत सुना सकूं। एक बार ताली बजाकर मुझे आग्रह करें, मुझे पता चले। मगर मेरे साथ गजल पे आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत अदब के साथ मुझे गजल सुनी मेरी। अब मुझे ये लगना चाहिए कि गीत कवि सम्मेलन में कैसे किस खूबसूरती से सुना जाता है। हालांकि कवि लोग ये कहते हैं कि अगर गीत पे तालियां नहीं बजती तो कहते हैं कि कवि सम्मेलन में जो लोग बैठे हैं वो अगर इसी जन्म में ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म में उनको घर घर जाके ताली बजाना पड़ेगा।
मैं पढ़ती हूँ गीत, सुनिएगा स्वागत है, पढ़िए। सुनिएगा। जी। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मैं सबकी तालियां चाहती हूँ, पूरे सदन की। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। और बड़े पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्यार करो तो समझोगे तुम प्यार के बोलों को, प्यार करो तो समझोगे तुम प्यार की बोली को, खेलोगे तो जानोगे इस नचोले को, खेलोगे तो जानोगे इस नचोले को। धक 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 जाने क्या क्या कहता रहता है, प्यार के गहरे पानी में दिल बहता रहता है। सब कुछ पाने की चाहत में सब कुछ खोता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। नौजवानों को तो सुना ही रही हूँ कि वो खास तौर पे इसलिए सुने कि प्यार में क्या क्या होता है, मगर हमारे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं उनसे माफी के साथ कि उन्होंने भी अपनी उम्र में इश्क किया होगा, वो महसूस कर सकते हैं। सुनेगा। अरे हंसने की कोई बात थोड़ी है, वो भूतपूर्व नौजवान है, वो सुन सकते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक हो तो फिर भी खड़े हो सकते हैं चुनाव में। ये मालवा के बुड्ढों को नहीं जानती हो आप, ये उनमें से हैं कि सिगरेट में तंबाकू फूक जाए तो फिल्टर का मजा लेते रहते हैं बहुत देर तक। डॉक्टर साहब, मैं तो ये सोच रही थी कि आपको लड़कियों के बारे में ज्यादा मालूम होना चाहिए था, मगर आपको बुड्ढों के बारे में पता है, ये मुझे नहीं पता था। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत सुनाइए। जो लगता है भीड़ से डरता है, तन्हाई जो लगता है भीड़ से डरता है, पल पल जीने की कोशिश में पल पल मरता है, पल पल जीने की कोशिश में पल पल मरता है। खुद से बेगाना जग से अनजाना लगता है, प्यार में अच्छा खासा दिल दीवाना लगता है। अंगारों में अपने सूखे होठ भिगोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता। आखिरी बंद, फिर आपसे इजाजत चाहूंगी। हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, उनको समर्पित करती हूँ, मगर अच्छा लगे आप सबकी तालियां दा चाहती हूँ। बहनें भी ताली बजा सकती हैं, वो मेरा साथ दे सकती हैं। सुनिए। स्वागत है। से डरे डरे घबराए घबराए, खुद से भी रहती हूँ शर्माए शर्माए, सही से डरे डरे घबराए घबराए, खुद से भी मैं रहती हूँ शर्माए शर्माए। घर के कामों में भी अक्सर गड़बड़ करता हूँ, बहुत अच्छे। तन्हाई में जाने क्या क्या गड़बड़ करती हूँ, मैं करवट लेती रहती हूँ, सारा मोहल्ला सोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। कि मैं करवट बदलती रहती हूँ, पूरा मोहल्ला सोता है। मोहल्ले के लड़के काफी निकम्मे हैं, जिन्हें यही पता नहीं कि ऐसा
काम चल रहा है उसके बाद भी सो रहे हैं। आज मंदसौर आई है, देखो सारा मोहल्ला जाग रहा है, और जबकि एक भी करवट नहीं लिया आपने, क्योंकि आसपास ऐसे कि करवट ले लो तो वो करवट ही हो जाए। लेकिन अना दहलवी ने जितना अच्छा गीत सुनाया, उसका तात्कालिक प्रभाव ये हुआ कि कुछ नरपुंगव राष्ट्र निर्माण के लिए निकले। ये कविता का तुरंत रासायनिक प्रभाव है। हाँ, इन्हें समझ आ गया कि मैं आपकी आवाज समझ रहा हूं। अब जो दो विशेष कवि शेष हैं, उनमें से एक को मैं सुनवाना चाहता हूं। आपके बेहद लाडले कवि हैं, पूरे हिंदुस्तान में वो पिछले 3 दशकों से सुने जाते हैं। उन्हें सुनने के बाद ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि वे इंसान अच्छे हैं, कवि अच्छे हैं। और मेरे जो व्यक्तिगत कुछ सौभाग्य हैं, उन सौभाग्यों में से एक ये भी है कि मुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह मेरे कवि सम्मेलनीय जीवन के प्रारंभ से आज तक है। लेकिन जो हलचल है, जो हमारे को जीवा दोस्त अभी तक अना दहलवी के भौतिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं, दो को तो अब याद आई कि कहाँ जाके दिल को रोना है। हाँ, निकल जाओ। भले लोग हैं चरित्रवान जो पुरुष पुरुष के साथ जा रहा है, जाओ भैया गति के साथ। ऐसे बिछड़े से बैठ गए, कहाँ आए थे कहाँ निकले। ये थोड़ी आपकी हलचल अब शांत हो गई। अब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आदरणीय जगदीश सोलंकी जी को निवेदन कर सकूं कि आप उन्हें सुने। आपकी तालियां बताती हैं कि आप उन्हें कितना प्रेम करते हैं। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया है कि मौसम में कुछ सर्दी बढ़ गई है, थोड़ा सा जाड़ा बढ़ गया है। लेकिन आपसे इतनी बात कह दूं कि कहा जानी बैरागी ने कि तालियों की कोई जरूरत नहीं है, माल ओरिजिनल हो तो ताली बजी जाती है। ऐसा नहीं है, ये बात भी सही है। जैसा अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा, तालियां केवल ये साहस हैं, सत्साहस हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बात सुने। हमारे जितने मित्रों ने श्रम किया है, सुनील जी ने, हमारे चेयरमैन साहब जिन्होंने वाहन भेजा शामगढ़ मुझे लेने के लिए, और ठीक ठाक उनका व्यवहार रहा तो शायद वापस भी भेजेंगे। भाई क्या पता, ये कहते हैं ले आए अब तेरी तू जान। ये नगर पालिका के चेयरमैन बड़े ऊंची चीज होते हैं। हमारे यहाँ भी एक चेयरमैन साहब हैं, वो मेरे घर के सामने चेयरमैन साहब गधा मर गया। तो ये तो मुझे पता नहीं कि मेरी कविताएं कब सुनी उसने जो मर गया। तो मैंने चेयरमैन साहब को फोन किया, मैंने कहा यार वो गुप्ता जी मेरे घर के सामने गधा मर गया, जरा उठवा दीजिए। तो वो बोले कि आप ब्राह्मण आदमी हैं, अंतिम संस्कार तो आप ही कराएंगे। मैंने भी पलट के कह दिया, मैंने कहा अंतिम संस्कार तो करा दूंगा, पर मृतक के निकट संबंधियों को सूचना देना भी तो धर्म है। ये बड़ा खतरनाक मामला होता है चेयरमैन साहब का। तो मैं चाहता आपसे ये हूं दोस्तों कि आपकी दाद, क्योंकि एक फिल्म मैंने अभी देखी, मेरे एक दोस्त ने बड़ा मल्टीप्लेक्स बनाया, मोहित सिंह ने, शिप्रा माल गाजियाबाद में। तो मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ी जगह बनाई, एक दिन आइए फैमिली को लेके। तो मैं एक फिल्म देखने चला गया, आपने भी देखी होगी, करण जौहर ने बनाई, कभी अलविदा ना कहना। 75 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वालों को घोषित किया कि हमने 75 करोड़ खर्च करे। इसका मतलब 150 करोड़ खर्च करे होंगे, चलो 100 करोड़ मान लें। उसमें अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक और काजोल से लेकर प्रीति जिंटा तक 1.5 साल अमेरिका में पड़े रहे 3000 लोग। ध्यान से सुनना मेरी बात। तब वो 3 घंटे की फिल्म बनी, और मैंने देखा कि उन 200-300 लोगों में जो फिल्म देख रहे थे, लगभग 50-60 ऐसे थे जो फिल्म देखते देखते 1-2 बार बाहर चले गए थे, पॉपकॉर्न ले आए थे, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे थे, महिलाएं बच्चा लेकर बाहर चली गई थी। मेरा कहने का मतलब यह है, क्या आपने निवेश किया और क्या पाया। 100 करोड़ रुपए खर्च करके आपने 3 घंटे का ऐसा मनोरंजन बनाया जिसमें लोगों के उठने की हिम्मत हो गई। हिंदी कवि सम्मेलन एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें इसका 1% भी खर्च नहीं होता, और इससे 100% अधिक संप्रेषण होता है। इतने हजारों लोग सड़क पर बैठ जाते हैं। आप अमिताभ बच्चन को यहां सीधा खड़ा कर दीजिए, तब भी लोग नीचे नहीं बैठेंगे। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप उस मानसिकता के साथ सुन लें, क्योंकि एक बेहद गंभीर कवि को मैं आपको सुनवा रहा हूं, जिन्हें आप जानते हैं। ना उन्हें बीच के भाषण की आदत है, ना आपसे तालियां मांगने की आदत है। अब सारा कौशल आपके हिस्से में है, क्योंकि कुंवर बेचैन साहब ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है।
और चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग। आपकी तालियां अगले मिसरे पर गूंज जाए अंतिम व्यक्ति तक कि चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, तो दूसरा भी साथ दे। जोरदार तालियों के साथ भाई जगदीश सोलंकी जी से निवेदन करिए कि वे कृपा पूर्वक कविता पढ़ें। पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनसे अनुरोध कर। क्या हुआ? मैं मंच को और आप सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। बहुत आया आपके नगर में, कई दशक से आ रहा हूँ, बहुत लाड प्यार मिला है शहर के। इस बार करीब 5-6 साल के अंतराल के बाद आपके नगर में हूँ। मैं शुरू करता हूँ जिस तरह की 4-4 पंक्तियों से सुनाता हूँ, सुनिएगा। थोड़ा चाय वाला बैठ जाओ, सबने पी ली, बैठ जाओ। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होंठ सिए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होंठ सिए बैठे हैं। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, वाह वाह वाह। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको बनाने वाले खुद पिए बैठे हैं। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। अरे जख्म अपने भूल कर भी तो किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे हैं। जख्म अपने भूल कर भी तू, और ईश्वर करे आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, लेकिन कभी आए तो मेरी इन 4 पंक्तियों को याद रखना। सुनिएगा, सुनाता हूँ मैं कि जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, उनका नाम फिर भरोसे वाले 3 में ना रखना। वाह वाह वाह। और समझना अगली पंक्ति को, भरोसे वाले 3 में ना रखना। ऐसे कल पुरजे कभी भी जंग खा जाए, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। क्या बात है भाई साहब। ऐसे कल पुरजे कभी भी जंग खा जाए, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। बीजे से दोगले जो सोख ले नमी ही सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। अरे सांप गर डसना भी छोड़ दे तो प्यारे इसे, भूल कर भी अपनी आस्तीन में ना रखना। सांप गर डसना भी छोड़। और कोशिश करूंगा कि जो मैंने जितना अच्छा लिखा है, इनसे जो अच्छा लिखा है वो 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। हमने अपने कारोबार किस सलीके से बदले हैं, कारोबार बदलने का सलीका देखना कुमार। कि कभी जो कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। बच्चों के रुदन पर लहू रोया करते थे, अब वो ही साझे में जल्लाद होने जा रहे। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धनबाद होने जा रहे। अरे सन 47 में आजाद हो गए थे, अब AK-47 से बर्बाद होने जा रहे। सन 47 में आजाद हो गए थे, अब थोड़ा सा मैं और आपको गंभीर करना चाहता हूं, क्योंकि जिन गंभीर छंदों को मैं सुन रहा हूं वो मेरे बहुत प्रिय छंद हैं, मेरे श्रेष्ठ छंद हैं, जिनकी वजह से है, जिन सैनिकों की वजह से, जिन शहीदों की वजह से आप और हम इकट्ठा होकर ये तीज त्योहार मना लेते हैं, उन पर आप सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि बहुत देर से आप कविताएं सुन रहे हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा विचलित होना लाजमी है। मुझे कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन छंदों पे मेरा साथ देना। मैं थोड़ा सा गंभीर छंद आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी साथ देते रहिए, जहाँ जहाँ भी आप लोगों को अच्छा लगे। थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन समर्थन व्यक्त कीजिए ताकि हमें लगे कि आप लोग उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह हम सुना रहे हैं। सुनेगा। स्वागत है भाई साहब। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई,
उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार गए, आप और हम इसलिए। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति उठता हो तो आप उसको पकड़ के बिठा लें, कोई भी उठता हो तो, जिनको जाना हो, जब हम बोलते रहते हैं उस समय चले जाएं कविता के बीच में। थोड़ा सा गंभीर होना, ये सोचना जिन हालातों में वो सैनिक सीमाओं पे रहते हैं उन हालातों की थोड़ी देर कल्पना करना। सुनेगा, मैं मंच का भी थोड़ी सी इनकी जागरूकता चाहता हूँ। स्वागत है भाई साहब। कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन गद्दारों की ही पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। और इस विषय के अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बात है भाई साहब। और इस विश्वास के साथ पढ़ता हूँ कि अगर पहली पंक्ति आपको लगे कि इसका समर्थन करना चाहिए, तब आप समर्थन करना। आपको लगे कि मैंने आपके मन की बात कही है, सुनेगा। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जुबान दे के क्या बात, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जुबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। जो भी था। बहुत बहुत आभारी कि आपने इन गंभीर पंक्तियों को सुन लिया। एक बहुत सहज सी कविता सुना देता हूँ, यहाँ मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है और ना जरूरत महसूस होगी कि आप मेरी कविता को ध्यान से सुनिए, यहाँ ताली बजाइए, ये कीजिए, वो कुछ नहीं कहूँगा। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ सुरेश भाई। ये कविता मैंने यहाँ सुनाई नहीं, जो आज से 4-5 साल पहले लिखी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी अमेरिका में 11 सितंबर सन 2001 को। कहाँ हमला हुआ था, किस तरह हमला हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, आप सब जानते हैं। मुझे बात दोहराने की जरूरत नहीं, बहुत पीछे आपको ले जाता हूँ मैं। इस विषय पर मैंने कोई कविता नहीं लिखी थी, क्योंकि आतंकवाद के समर्थन में मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखता। मैंने कविता क्यों लिखी, बहुत पीछे आपको लेके जाऊंगा। और जो बात मैं आपको बताऊंगा, मैं दावा करता हूं कि शायद आप में से 4 लोगों को भी पता ना हो।
जब सन 71 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था तो हमने बांग्लादेश तोड़कर अलग कर दिया था और पाकिस्तान के करीब करीब 1 लाख सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण भी किया था। एक रक्षा विशेषज्ञ मारूफ रजा, जब उनसे टीवी चैनल पर पूछा जा रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि साहब अगर पाकिस्तान हमारा नासूर है, हमारे लिए नासूर है, हमारा दुश्मन है, तो सन 71 में हमने उसको पूरी तरह सबक क्यों नहीं सिखाया, हमें क्यों युद्ध विराम करना पड़ा। उन्होंने कहा जो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि सन 71 में पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद भी हमें युद्ध विराम इसलिए करना पड़ा कि अमेरिका ने हमारे साथ दोगलापन किया था। और अमेरिका का दोगलापन यह था कि अगर आप पाकिस्तान के साथ होने वाले युद्ध में युद्ध विराम नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर उन हथियारों से आप पर हमला कर सकते हैं जिनको झेलने के लिए इस समय आप सक्षम नहीं है। हो सकता है हिंदुस्तान की उन दिनों की स्थिति ऐसी रही हो, आज हम पूरी तरह सक्षम हैं। अमेरिका ने लाख का इराक में सेना भेजो, हिंदुस्तान ने नहीं भेजी। तब मुझे लगा कि पाकिस्तान कितना बड़ा दुश्मन है या नहीं, लेकिन अमेरिका कितना दोगला दोस्त बनने की कोशिश करता है। वाह वाह। जब कोई मुल्क दोगला हो जाता है तो उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुआ करती है, जैसी घटना 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका में हुई है। आप एक बार मुझे आदेश दीजिए, मैं कविता प्रारंभ करता हूँ, सुनिए। तू दुनिया का दादा, तू दुनिया का दादा, तुझे झटका दमदार दिया। क्या बात है, वाह तू वाह, दुनिया का दादा, तुझे झटका दमदार दिया, एक झटके में तेरा पानी उतार दिया, एक झटके में तेरा पानी उतार दिया। अब तू कुछ भी कर ले तेरी साख तो गए, अर्जुन सी जो पाई थी वो आंख तो गए, उसको मार कर भी दाग धोना पाएगा, ऐसा वैसा करके वैसा होना पाएगा। ओ दुनिया में तुझसे ज्यादा नाम कर गया, जो कल्पना से बाहर था वो काम कर गया। तेरा घर तेरी धरती तेरा आकाश था, तेरे पहरेदार थे तेरा विश्वास था, तेरा ईंधन था तेरे वायुयान थे, तेरा जूता तेरा सर तेरे सामान थे, तेरा जूता तेरा सर तेरे सामान थे, वो सामा भी तेरा था तूने ही खड़ा किया, बोने उग्रवाद को तूने ही बड़ा किया। तू वजीर वो प्यादा तू उससे भी ज्यादा है, तुम दोनों का नेक नहीं पर एक इरादा है, निर्दोषों की हत्या के तुम दोनों आदि हो, तुम दोनों ही बराबर के आतंकवादी हो, तुम दोनों ही बराबर के आतंकवादी हो। बाकी बातें छोड़िए सारी फिजूल है, पर जिंदगी का एक अपना ही उसूल है, जिंदगी का एक अपना ही उसूल। बाकी बातें छोड़िए सारी फिजूल है, पर जिंदगी का एक अपना ही उसूल है, जैसा बोगे वैसा ही काटते रहो, जैसा बोगे वैसा ही काटते रहो। हथियारों की मंडी है तेरे आकाश में, तारे बड़े घमंडी है तेरे आकाश में, तेरे इन हथियारों को हमने भी झेला है, जो 45 साल तुम्हारी गोद में खेला है। हमने जब कश्मीर पे बोला हंस कर टालते, ये आपस का मसला है कहकर बात उछालते, क्या होता आतंकवाद जब एहसास हुआ, जब घर में आग लगी तब धुएं का एहसास हुआ, जब घर में आग लगी तब धुएं का एहसास हुआ, जब धुएं से दम घुटता है आत्माएं रोती हैं, नफरत के बीजों की फसल ऐसी ही होती है। अब हमें भी क्या लेना अमेरिका तालिबान से, हम भी तमाशा देखेंगे अपने जान से, क्या ओसामा क्या बुश हम तो कायदे में है, ये दोनों ही मर जाए दुनिया फायदे में गए, दोनों ही मर जाए दुनिया फायदे में गए। खबरदार इतना कि खुद को खुदा समझता है, क्या इतना खुददार की जग से जुदा समझता है, क्या दुनिया भर की जन्म कुंडली तेरे पास गए, तेरा एहसास पतन के
आस पास है। दुनिया पर अपना परचम लहराना भूल जा, नागासाकी हिरोशिमा दोहराना भूल जा। अणु और परमाणु अब सबके ही पास है, जो भी पहल करेगा उसका ही विनाश है। कहाँ गया ओसामा, उसका कैसा हाल है, उसको नहीं पकड़ पाने का तुझे मलाल है। कहता था कि जिंदा मुर्दा उसको पकड़ूंगा, बेरहमी की बेड़ियों में उसको जकड़ूंगा। तू काहे का अमेरिका तेरी कैसी दुहाई, ओसामा की परछाई भी हाथ ना आए, ओसामा की परछाई भी हाथ ना आए। ओसामा ना मिला तो फिर सद्दाम की बारी। हाँ भाई साहब, ओसामा ना मिला तो फिर सद्दाम की बारी। कई दशक से युद्ध की थी तेरी तैयारी, रासायनिक हथियार तो केवल बहाना था, मकसद तो सद्दाम की सत्ता हथियाना था। सत्ता हथिया करके तू हथियार उछालेगा, गोरैया के घोंसलों में गिद्ध पालेगा, गोरैया के घोंसलों में गिद्ध पालेगा। पहले ये दुनिया बारूदी बिस्तर पर लेटे, उसके सिरखाने पे एक चिंगारी बैठे। जिस दिन ये चिंगारी अपना काम दिखाएगे, पूरी दुनिया घोर तबाही में घिर जाएगी। फिर पानी तो होगा पर सब पानी को तरसेंगे, और लहू के बादल सबसे पहले तुझ पर बरसेंगे, क्योंकि हथियारों की मंडी है। भाई साहब तिरंगा 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 तिरंगा। बहुत 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 बधाई। और आपने जिस जीवंतता के साथ सुना, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर जगदीश भाई साहब से। और एक खास कविता के लिए मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में बदनाम बस्ती ये सब छोड़ दीजिए, बहुत बार आपने सुनी है। पिछले 3 वर्षों में हिंदी कवि सम्मेलन की जो सर्वश्रेष्ठ कविता है वो भाई साहब ने लिखी है, तिरंगा शीर्षक से। आपने ऐसी कविता ना सुनी होगी कभी भी। अगर आपका मन भी मेरे मन में सम्मिलित हो तो एक बार निवेदन कर दे जोरदार तालियों से उस अच्छी कविता को सुनाने के लिए। तिरंगा भाई साहब तिरंगा। अरे मैं सब कर दूंगा, मैं जानता हूं कि उसको सुनाए बिना मेरा उद्धार नहीं होता, वो अगले दौर में। हाँ, लेकिन जो नया लिखा है उसको सुनिए। तिरंगा सुनो। देखिए, जिस कविता के लिए ये तो कुमार है जो ये जब ये संचालन करता है तब ये मुझसे कविता सुनवा देता हो, और ये संचालन करता है तो मैं ये कविता सुना भी देता हूँ। बाकी तो हाँ, अरे बैठो बैठो, क्या हुआ, ज़्यादा ही चली गई क्या पेट में? बिठा लो बिठा लो। हाँ ना, ठीक है। मैं तो इसलिए चिंतित हूँ भाई साहब, रोज रात को इतने बजे ऐसे करेगा तो पड़ोसी सोचेंगे इसे कैसे पता चला। देखिए साहब, मेरी एक शर्त है इस कविता के बीच में, जिस कविता के लिए मुझे कुमार ने कहा है, यह मेरी कविता नहीं, मेरी पूजा है। अद्भुत कविता। और मेरी शर्त यह है कि मैं कविता के बीच में किसी को उठता हुआ या जाता हुआ देख नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति इस कविता के बीच में उठकर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के दिल में तिरंगे के प्रति उतना सम्मान नहीं जितना सम्मान होना चाहिए। तिरंगे शीर्षक से आपने कई कविताएं सुनी होंगी, बहुत श्रेष्ठ कविताएं सुनी होंगी। मैंने थोड़ा सा अलग अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया है। छोटी सी भूमिका इसकी यह है कि देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो तिरंगे के साथ क्या क्या होता है, उस क्या क्या होने को आप ध्यान में रखना। और दूसरी कल्पना यह है कि अगर तिरंगा कुछ सोचता और तिरंगे के जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता, बढ़िया। उस क्या कहने को ध्यान में रखना। कोई उठकर मत जाना, वरना मुझे लगेगा कि इस व्यक्ति के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं। ये जो सो रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा उठा दीजिए, बस 3-4 मिनट के लिए। बहुत छोटी सी कविता है। ना उठाइए, इनको उठाइए, बैठा। बस, अरे बहुत हो गया। इस कविता को बैठ के सुन लीजिए, फिर आप जैसे चाहें वैसे सुनना। हाँ भाई। बस थोड़ा सा भूमिका दोहरा देता हूँ कि जब भी देश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो तिरंगे के साथ क्या क्या होता है, उस क्या क्या होने पर कविता है। तिरंगा कुछ सोचता और तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि गंभीर कविताएं लिखना मुश्किल काम है या आसान काम है, लेकिन वर्तमान कवि सम्मेलन के दौर में 2 काम सबसे मुश्किल हो गए हैं। एक, गंभीर कविताओं को सुनाना,
और सबसे मुश्किल काम है उन कविताओं को सुनना। वाह, एक काम मैं करता हूँ, दूसरे मेरे भरोसे पे आप करना। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं कविता प्रारंभ करूँ। सुनिए। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, वाह, मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, और मन करे तो सब लोग अगली पंक्ति का समर्थन करना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी मस्जिद और शिवालय की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं, जरूरत थी उजाले की, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है, जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लो में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान में होने वाले तमाम दंगों को केवल मैंने एक पंक्ति में परिभाषित किया है, तब समर्थन करना अगली पंक्ति का। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी हैं वो बाजार किसका है, काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। और जो अंतिम पंक्तियां कविता के प्राण हैं, जो कविता सुनने आते हैं लोग कवि समूह की आलोचना किया करते हैं, कविता की भाषा देखना। सुना राम कुमार में सुनिएगा। मैं इस धरती की धड़कन हूँ,
मैं मस्तक हूँ हिमालय का, क्या बात है भाई साहब, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय क्या बात है, वाह, वाह, का, वाह। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का, इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत वाह, हूँ। वाह, वाह, वाह। और मैं दावा करता हूँ अगली पंक्ति समझ गए तो भीतर तक हिल जाएंगे, समझना मेरी पंक्ति को। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ, मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ, मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ, उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है, जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया, न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया है, सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर रंगों में, कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात किया है वो अक्षरधाम के आंसू, जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता है। बहुत बहुत बधाई भाई जगदीश सोलंकी जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा पूरे सदन की ओर से। और साथियों, अब मैं जिस काम के लिए आया हूं, मैं जानता हूं कि अब मंच पर आदरणीय पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी शेष हैं, लेकिन भाई पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी के स्वागत में मैं जिस गीतकार को आपसे परिचय कराना चाहता हूं, जिस श्रेष्ठ संचालक से आपको परिचय कराना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान उसे कुमार विश्वास के नाम से जानता है। नहीं यार, ये 2.5-3 तालियों से नहीं बात नहीं बनेगी। कहना चाहता हूं कि हंसो तो इस तरह से हंसो कि बाहरों को होश आ जाए, हंसो हंसो तो इस तरह से हंसो कि बाहरों को होश आ जाए, और भाई कुमार विश्वास को सुनना है तो तालियां इतनी जोर से बजाओ कि कुमार को जोश आ जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी बैठो। मैं जानता हूं कि भाई कुमार विश्वास जिन गीतों को गाकर इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, उससे कहीं बेहतर ये संचालक हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर कुमार विश्वास के बारे में जितना मैं कहूं उतना कम होगा, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, और उत्तर न बन सके हैं सवालों के वास्ते। मैं जानता हूं ये जो लोग जा रहे हैं ये पछताएंगे कल अगर इनको ये अखबार में पता लगेगा कि डॉक्टर कुमार विश्वास के गीत बिना सुने अगर ये चले गए, तो मित्रों तुम्हारा यह आना सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास, पंडित विश्वेश्वर और हमारे सुरेश बैरागी जो 3 हस्ताक्षर आ रहे हैं, आप उनके सुन के जाएं। भाई कुमार के बारे में कहना चाहता हूं कि लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, और उत्तर न बन सके हैं सवालों के वास्ते, लेकिन स्याह रात जब इस मुल्क पे छाएगी तो कुमार की तलाश होगी उजालों के वास्ते। तो उजाले के कवि के लिए जोरदार ताले बजाकर स्वागत करें डॉक्टर कुमार विश्वास। ये पर 2 लोग हैं अभी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई। वीर रस के कवि ने मुझे बुलाया, क्या अद्भुत ऊर्जा लगाई गीतकार को बुलाने में भी। गफ्फार भाई में इतनी ऊर्जा है कि मैं सोचता हूं कि उन्होंने पहली रात जाके भाभी जी से भी यही कहा होगा कि निवेदन करना चाहता हूं, आई लव यू। यार मैं बोलना, लेकिन अच्छा है साहब, देखिए सचमुच मैंने ऐसा ही किया है, और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि सलाम करता हूं, प्रणाम देख लो,
और पहली रात को मैंने सचमुच ऊर्जा लगाई थी, उसका परिणाम देख लो। अब ये भाई मैं इस पे इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे हाथों बिना ईद के ईद हो जाएगी। बकर ईद गई है, फिर भी बच गया। जिंदगी में हर गर्दिश को छटा सकता हूं। अरे तो कुमार कुजी बोल यार, जानी तेरे लिए तो ईद क्या, मैं अपनी गर्दन भी कटा सकता हूं। बोलिए। चलो इस बार ईद पर आप निमंत्रित हैं। आइए मैं क्रम में हूँ। हाँ डॉक्टर साहब। और पंडित जी को पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि ठंड भी बढ़ रही है, जब तक वो हैं तब तक हम उन्हें सुन लें। बाद में पता चला मलाल ही रह गया, आदमी निकल लिया। पंडित जी आजकल किसी भी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो दूरदर्शिता के अनुसार सफेद कपड़े पहन कर निकलते हैं। भाई टाइम पे मिले नहीं मिले, बहुत बढ़िया। तो अपन कपड़े तो ठीक ठाक पहनोगे। बहुत बढ़िया। मैं जगदीश भाई साहब ने बहुत बढ़िया सुनाते ही हैं, तिरंगा ज़बां से कुछ न बोले, जानता सब है। मुल्क में भी मुझे लगता है कि जानते सब हैं। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, ये हमारे गफ्फार मियाँ ने मनमोहन सिंह, अटल जी, कई प्रकार के लोगों को ललकारा। उसने भी पढ़ा वो जॉनी बैरागी जिसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा गया है। जो कभी रात को जम जाता है, धीमे धीमे उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगाता है और उसके पतन की दिशा बहुधा वो होती है जिधर कवित्री बैठी होती है। आज तो ठीक ठाक है, पर असर साहिबा जरा होशियार रहना इन कवियों से, कई बार ये 0 डिग्री तक भी पहुंचे हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, पहले भी आपके बीच आया हूं। कोई विशेष टिप्पणी